सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के दिन का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नाउन नंबर्स। यानी कि नाउन में अगर एक चीज़ है तो उसको कहाँ पे हम कैटेगराइज करेंगे, और दो चीज़ें हैं तो या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको कहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो नाउन नंबर्स में हमारे पास में दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं जब हम काउंट कर सकते हैं या जब हम काउंट करते हैं। पहली जो चीज हमारे पास में होती है दैट इज कॉल्ड एज सिंगुलर। ठीक है, जहां पे हम एक को रिप्रेजेंट करते हैं या एक के लिए यूज किया जाता है। एंड सेकंड इज प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है मल्टीपल, मोर देन वन। जहाँ पे दो, तीन, चार या पांच हों तो वो कहलाया जाता है plural. So singular noun represents only one thing, while as plural noun represents more than one thing. It can represent two, three, four, or even more things. अब जब भी हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो अक्सर हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है कि हम सिंगुलर भी यूज करें, प्लूरल भी यूज करें। दोनों ही यूज करने पड़ते हैं जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन के को पूरा करने के लिए अगर हमें सिंगुलर पता है तो हमें प्लूरल भी पता होना चाहिए। इट इज नेसेसरी इफ यू नो द सिंगुलर ऑफ वन थिंग वी शुड आल्सो नो व्हाट इज द प्लूरल फॉर दैट। सो ये सब करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो नाउन नंबर्स में हम यही देखेंगे क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन रूल विच इज फॉलोड ये होता है कि जब हम किसी भी वर्ड के आगे एस ऐड कर दें और उसको प्लूरल बनाएं। जैसे अगर अभी हम अपनी पिछली स्लाइड पे वापस जाएं, यहां पे आप देखोगे कि जो दूसरा वर्ड है नाउन के बाद का वर्ड है नंबर्स। ठीक है, सो अगर एस को हम ओमिट कर दें, यहां से निकाल दें यहां से, so what will remain? Number. So number is actually singular, और इसके साथ s ऐड करने से ये प्लूरल बन गया। so number is singular and numbers is plural. so पहला यही वर्ड है, और इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का प्लूरल ऐसे ही बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट द मेजोरिटी ऑफ द वर्ड्स, हर एक वर्ड तो नहीं बट द मेजोरिटी ऑफ द वर्ड्स, when you convert, when you change them from singular to plural, you simply add s to it. Okay, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको कहा था नंबर एंड नंबर्स। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे रूल वन के। यहाँ पे देखिए आप, डॉग प्लूरल इज डॉग्स, हाउस, ठीक है, प्लूरल इज हाउसेस। तो दोनों ही जगह डॉग का प्लूरल बनाने के लिए हमने सिंपली एस ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह हाउस का प्लूरल बनाने के लिए हमने सिंपली लास्ट पे एक एस ऐड कर दिया। डॉग मीन्स वन डॉग, डॉग्स मीन्स इट कैन बी टू, इट कैन बी थ्री, इट कैन बी फोर, एक से ज्यादा सिंपली। इसी तरह टेबल, टेबल्स, बैग, बैग्स, कार, कार्स, रूम, रूम्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, bike, bikes, sister, sisters, bed, beds, shirts, shirts, sorry, shirt, shirts, photo, photos, pen, pens, nest, nests, lamb, lambs, game, games, folk, folks, flower, flowers, egg, eggs, doll, dolls, desk, desks, camel, camels, broom, broom, bird, birds, ellipse, ellipses, world, worlds, word, words। तो हर एक के पीछे आप देखोगे, जैसे ये डॉग लिखा हुआ है इसके सामने हमने एस ऐड कर दिया, डॉग्स प्लूरल बन गया। फोटो के सामने एस ऐड कर दिया, यहाँ पे फोटोज बन गया प्लूरल। पेन के आगे एस ऐड कर दिया, पेन्स बन गया। सो यू कैन थिंक ऑफ several examples like that. For example,
कुशन, CUSHION, ठीक है, सिंगुलर है। CUSHIONS, कुशंस, प्लूरल है, ठीक है। इसी तरह चेयर, CHAIR, चेयर, इसको प्लूरल बनाने के लिए S ऐड कर दें, CHAIRS, चेयर्स, प्लूरल बन जाता है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, कोई भी वर्ड हो उसके आगे S लगा दें तो वो उसका प्लूरल बन जाता है। ये है रूल 1। लेकिन ये रूल हर एक जगह पे अप्लाई नहीं होता, हर एक जगह पे ये सही नहीं होता। तो कुछ और एक रूल्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, जो हम फॉलो करते हैं व्हेन एवर वी चेंज any word from singular to plural. So let's go towards rule number 2. ये रूल नंबर 2 बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिए, जो भी वर्ड SS, SH, CH, Z, X और सिंपली S पे खत्म होते हैं, ठीक है, तो उन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हम ES ऐड कर देते हैं। पहले रूल में हमने क्या किया, सिंपली एस ऐड कर दिया, लेकिन यहां पे सिर्फ एस नहीं बल्कि ES ऐड कर देते हैं, ठीक है। आई होप द रूल नंबर 2 इज क्लियर ना। सो क्या करते हैं, जो भी वर्ड लिख लीजिए, SS, SH, CH, Z, X और S, ऐसे अल्फाबेट्स पे जो ऐसे लेटर्स पे जो वर्ड्स खत्म होते हैं, फिनिश होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स के आगे ES लगा देते हैं, तो तब जाके उनका प्लूरल बन जाता है। यहां पे सिंपली S काम नहीं चलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बॉस एक वर्ड है, BOSS, तो एंड होता है हमारे पहले अल्फाबेट से, जो हमने कहा था SS। अगर SS लेटर्स पे खत्म होता है तो बॉस का जब हम प्लूरल लिखेंगे तो हम BOSSS नहीं लिखेंगे, दैट इज नॉट द राइट वे। सो SS पे खत्म हो रहा है, रूल 2 सेज एड ES एट द एंड, सो हम BOSSES लिखेंगे, तो ऐसे करके हमारा प्लूरल बन जाएगा। Now let's take some examples here in our slide number 2. First, watch, CH, watch, plural, watch, ठीक है। ध्यान से इस चीज को सुनिए, जो प्लूरल मैंने कहा वॉच, ये वॉचेस नहीं है, वॉच, वॉच, ऐसे इसको कहना है। आगे जाके ये समझ आएगा जब हम फोनेटिक्स पे जाएंगे और आर्टिकुलेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट, मार्च, तो MARSH पे खत्म हो रहा है, तो अगर हमें मार्च लिखना है तो हम सिंपली MARSHS नहीं लिखेंगे, ES लिखेंगे, MARSHES, मार्च। लंच, तो लंच का प्लूरल बनाने के लिए हम LUNCHS नहीं लिखेंगे, LUNCHES लिखेंगे, ठीक है। नाउ next thing says tax, TAX, right? So ये भी X पे खत्म हो रहा है, तो TAXS taxes नहीं होता, TAXES होता है, taxes। इसी तरह blitz, 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 तो blitz का प्लूरल अगर हमें बनाना है, so it's not BILTZS, blitzes, no, it's blitzes, BLITZES, truss, TRUSS, तो SS पे खत्म हो रहा है, तो यहां पे भी इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES लास्ट पे लगा देंगे और truss नहीं लगाएंगे, हम लास्ट पे ES ऐड कर देंगे। इसी तरह डिश, इसका भी प्लूरल बनाने के लिए सिंपली S लास्ट पे ऐड नहीं करेंगे बल्कि ES ऐड कर देंगे, डिशेस। बॉक्स के आगे
सिंपली एस नहीं लगाएंगे बल्कि ई एस लगाएंगे तो वो बन जाएगा बॉक्सेस। बेंच के आगे सिंपली एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे तो वो बेंचेस बन जाएगा। बस के आगे बसेस बनाने के लिए ई एस लगा देंगे। और इसी तरह आप बहुत सारे वर्ड्स के बारे में सोच सकते हो या अपने जहन में ला सकते हो जिनके आगे ई एस एस ऐड होता है और आप अपनी जगह पे उसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट रूल विच इज रूल नंबर 3, यहां पे क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी सिंगुलर नाउन एफ ई या सिंपली एफ वर्ड पे खत्म होता है, एंड होता है, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट के वर्ड्स हैं एफ ई या एफ को चेंज कर देते हैं वी ई एस में। ठीक है, वी ई एस में चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हमारे पास वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई। सो ये वर्ड एफ ई पे खत्म होता है। तो अगर हमें इसको प्लूरल में चेंज करना है, सो व्हाट विल डू, विल रिप्लेस एफ ई विद वी ई एस, डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइव्स, वाइव्स। ठीक है, इसी तरह अगर लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ है, तो इसको चेंज करने के लिए अगर हम प्लूरल में इसको चेंज करना चाहेंगे तो हम एफ को रिप्लेस कर देंगे विद, सॉरी एफ ई को रिप्लेस कर देंगे विद वी ई एस, लाइव्स, लाइव्स। इसी तरह अगर हमारे पास सिंगुलर है लीव, ठीक है, सिंगुलर है लीव, तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, प्लूरल में चेंज करने के लिए हम एफ हटा देंगे, एल ई ए वैसे ही रहेगा, एफ हटा दिया, और बाकी जो बचा हुआ है एफ, उसको रिप्लेस करेंगे वी ई एस से, तो लीव्स। तो लीव का प्लूरल आएगा लीव्स। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल्स देखें इसी रूल की। वाइफ gets converted to wives, scarf gets converted to scarves, knife to knives, life to lives, wolf to wolves, thief to thieves, loaf to loaves, leaf to leaves, shelf चेंज होगा shelves में, elf चेंज होगा elves में, calf चेंज होगा calves में, hoof चेंज होगा hooves में, half चेंज होगा halves में। ठीक है, तो यहाँ पे रूल नंबर 3 कहता है हमें कि अगर भाई साहब कोई भी या एफ ई पे खत्म हो रहा है तो प्लूरल बनाने के लिए सिंपली हम एफ को रिमूव करेंगे विद वी ई एस और वो उसका प्लूरल बन जाएगा। सो दिस इज रूल नंबर 3। नाउ लेट्स गो टू रूल नंबर 4। ठीक है, सो अगर कोई नाउन है हमारे पास में जो एंड होता है ओ से, ठीक है, एंड होता है ओ से, और ओ से पहले एक वावल आता है वहां पे, ठीक है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली एस ऐड कर देंगे। ये दो चीजों का ध्यान यहां पे रखना है हमें। पहला, वर्ड खत्म हो रहा है ओ पे, ओके, और दूसरी चीज का ध्यान रखना है, जो ओ जिस पे वर्ड खत्म हो रहा है ओ, उससे पहले का जो लेटर होगा वो एक वावल होना चाहिए, वो एक कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, वावल होना चाहिए। इट शुड बी ईदर ए ई आई ओ और यू। फॉर एग्जाम्पल आई डी ई ओ, नॉर्मली वी प्रोनाउंस इट एज वीडियो, तो वीडियो नहीं है, इट्स वीडियो है, वीडियो। तो अब यहां पे ध्यान, स्पेलिंग जो लास्ट के दो अल्फाबेट्स हैं वो है ई और ओ, तो खत्म हो रहा है ओ पे। सो रूल नंबर 4 का पहला पैरामीटर मीट हो गया। सेकंड, ओ से पहले वाव ई है,
सो VIDEO वीडियो, ये दोनों रूल मीट हो रहे हैं यहाँ पे, या दोनों कंडीशंस जो हैं रूल 4 की वो मैच हो रही हैं। सो जब हमें वीडियो को कन्वर्ट करना होगा प्लूरल में, जब हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे जाएंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, विल सिंपली ऐड एस टू द वर्ड। सो VIDEO, इसका प्लूरल बन जाएगा VIDEOS। ठीक है। अब आपके जहन में ये सवाल हो सकता है आए कि एस ऐड करने का रूल तो हमने सर पहले देख लिया था, तो अब इसको अलग से रूल क्यों बनाया गया, रूल नंबर 4 क्यों बनाया गया? अगर रूल नंबर 1 में हमने देखा कि सिंपली मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो वी ऐड एस टू द नंबर। सो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि हम अलग से एक रूल बना रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि न खत्म ओ पे हो रहा है और पहले वॉवल होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम एक चौथा रूल क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे? तो चौथा रूल इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि हमें पांचवा, हमारे पास में पांचवा रूल भी है। तो जब हम पांचवा रूल पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि सिंपली एस वाला ये रूल नंबर 4 क्यों बनाया गया। अब पहले रूल नंबर 4 की एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने कहा VIDEO वीडियो, सो इसका है वीडियोस, स्टीरियो का स्टीरियोस, रेडियो का रेडियोस। सिंपली खत्म हो रहे हैं एक ओ पे, और ओ इज बीन प्रेसीडेड। प्रेसीडेड मतलब पहले, दो और चीजें आती है, एक होता है प्रेसिडेंस और दूसरा होता है सक्सीडेंस। प्रेसीड मीन्स पहले आना, सक्सीड मतलब बाद में आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज प्रेसिडेड बाय मनमोहन सिंह। ठीक है, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, या मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इज सक्सीडेड बाय नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उनके बाद में बने। तो सिंपली ऐसे यहाँ पे है कि प्रिसीड अगर करता है, यानी कि लास्ट वर्ड से पहले का जो वर्ड जो लेटर आता है, जिसको हम आम ऐसे इंग्लिश में कहते हैं पेनल्टिमेट। अल्टीमेट होता है लास्ट वाला, पेनल्टिमेट होता है लास्ट वाले से पहले। जो पेन अल्टीमेट है, लास्ट बट वन जो वर्ड है वो अगर एक वॉवल है और लास्ट अल्फाबेट ओ है, सो वील फॉलो रूल नंबर 4, सिंपली ऐड एस टू इट। ठीक है, बट इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं। अब हर एक जगह पे ये यूज नहीं होता, कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, बट 9 रूल फॉलो फॉलो करना हो। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच इज रूल नंबर 5। ठीक है, सो रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 सेज अगर हमारे पास में कोई एक अल्फाबेट ऐसा है, सॉरी कोई एक वर्ड ऐसा है जो वाई पे खत्म होता है, ठीक है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक आई ऐड कर देंगे। ठीक है, सो वाई पे जो लेटर्स खत्म होते हैं, सो वी सिंपली रिप्लेस द लेटर वाई विद आई, और दूसरी चीज एक ई एस ऐड कर देंगे। दो चीजें होंगी यहाँ पे, एक पहला वर्ड वाई है, ठीक है, तो वाई को हम चेंज कर देंगे आई में, और इस आई के साथ में ई एस जोड़ देंगे। ये चीज समझ में अगर आ गई हो तो आगे एक और कंडीशन इसमें होती है। ठीक है, वाई जो है अगर उसके आगे कॉन्सोनेंट है तो तब हम ऐसा करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे देखें क्लियर हो जाएगा। जैसे PARTY पार्टी, सो हियर Y is preceded by a consonant। ठीक है,
Y से पहले एक कॉन्सोनेंट आता है, PUPPY, पपी, पपी। यहां पे भी Y से पहले एक कॉन्सोनेंट आता है, P, लेडी। यहां पे भी Y से पहले एक कॉन्सोनेंट आता है। तो तीनों ही केसेस में अगर आप देखें, हमने Y हटा दिया, वहां पे एक I लगा दिया और प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड कर दिया। सो पार्टी चेंज टू पार्टीज, पपी चेंज टू पपीज, लेडी चेंज टू लेडीज, इसी तरह चेरी चेंज टू चेरीज, फैमिली चेंज टू फैमिलीज, कंट्री चेंज टू कंट्रीज, इसी तरह कैंडी चेंज टू कैंडीज और सिटी टू सिटीज। तो ये पांचवा रूल हम यूज करेंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी वर्ड F से खत्म होता है, इफ एनी वर्ड ends with a Y and the Y is preceded by a consonant, in order to change it to a plural word, we drop the Y, add I, and then ES to it. So Y gets replaced by I, and add ES to the word, we get the plural of it. Now let's go to the next rule, which is rule number 6. ठीक है, यहां पे आप देखें, अगर हमारे पास फिर से वर्ड Y पे ही खत्म हो रहा है, ठीक है, कोई भी वर्ड Y पे ही खत्म हो रहा है, लेकिन Y इज प्रेसिडेड बाय एन Y इज प्रेसिडेड बाय अ वॉवल, जैसे DONKEY, डोंकी। अब Y से पहले हमारे पास में E आ रहा है, विच इज अ वॉवल। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है, Y से पहले एक वॉवल आता है। तो अगर हम इसको प्लूरल में चेंज करना चाहें तो हम सिंपली एक S ऐड कर देंगे लास्ट पे। की, कीज में चेंज हो जाएगा, टॉय, टॉय में चेंज हो जाएगा, बॉय, बॉयज में चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे ES और I वगैरह का ऐड नहीं करते, क्योंकि इनसे पहले एक अल्फाबेट आता है। अब अगर हमें से फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक वर्ड है जॉय, JOY, जॉय। इसको अगर प्लूरल में चेंज करना चाहें, वी विल सिंपली ऐड S in front of the word, JOYS, joys, JOY joy है तो JOYS joys, ठीक है। इसी तरह बे, BAY, बे, अगर इसको चेंज करना है BAYS, बेज। इसी तरह अगर ट्रे है, TRAY, ट्रेज, ठीक है। तो ये चीज आप रूल नंबर 6 याद रखिएगा कि अगर Y पे खत्म हो रहा है वर्ड और Y से पहले एक वावल है तो हम सिंपली S एक ऐड कर देंगे। नाउ rule number 7 is similar to that. Okay. Rule number 8 जो हमारे पास में है, अब इस पे हम क्या करते हैं, हम सिंपली कभी कभी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। कुछ एक हम रिप्लेसमेंट किसी की नहीं करते बल्कि ऐड कर देते हैं कुछ एक लेटर्स इसमें, जिनकी वजह से सिंगुलर का, अब यहाँ पे देखें MOUS, माउस, लेकिन इसका प्लूरल माइस है। गूज, इसका प्लूरल गीज है। टूथ, इसका प्लूरल टीथ है। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने एक स्पेलिंग चेंज कर दी। फुट का फीट, चिल्ड्रन, सॉरी चाइल्ड का चिल्ड्रन, पॉलिसमैन का पॉलिसमैन, कैव केव मैन का केव मैन, मैन का मैन, वुमन का विमेन, वुमन का विमेन। ध्यान रखिए यहाँ पे WOMAN सिंगुलर है, इसको हम वुमन कहते हैं, वुमन। WOMAN इज ऑलवेज वुमन। और अगर इसका प्लूरल देखा जाए वो WOMEN, तो वुमेन नहीं है, वो वीमेन है। वुमन
women, woman, women, ox, oxen, ox, oxen। ठीक है, वर्ड चेंज हो रहा है। पर्सन, पीपल। ध्यान रखिए, अक्सर हम यहाँ पे गलती कर देते हैं कि हम कहते हैं आई सॉ अ पर्सन वॉज सिटिंग इन द रूम। ये सही है, एक बंदा कमरे में बैठा हुआ था, अ पर्सन वॉज सिटिंग इन द रूम। लेकिन अगर हम ये कहें आई सॉ देयर वर couple of people, हम couple of persons नहीं कहेंगे। so persons is totally wrong, persons कोई plural नहीं है, ठीक है, people is plural। so there were 3 people in the room। हम ऐसा नहीं कहेंगे there were 2 persons in the room। 2 persons नहीं होता, 2 people कह सकते हैं, 3 people कह सकते हो, 4 people कह सकते हो। अगर एक है तो person है, multiple है तो people है, ठीक है। So this sense the rules to make to change a word from singular to plural। पहला रूल अगर हम थोड़ा सा recapitulate करें, adding s to the words simply। second, adding es to the words, ठीक है। y पे खत्म हो रहे हैं और it is being sorry o पे खत्म हो रहे हैं, it is being preceded by a vowel, so we will add simply s, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल y पे खत्म हो रहा है फॉलोड बाय वॉल, वी विल ऐड s तब, और y पे खत्म हो रहा है और एक फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, देन वी विल ऐड ड्रॉप y, ऐड i इंस्टेड, एंड उसके बाद में es ऐड कर देंगे, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स द रूल्स फॉर चेंजिंग अ नाउन from singular to plural। Now the next thing we are going to take up is noun genders, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा फिर, so that's why I decided कि ये कल पढ़ेंगे। तो नाउन जेंडर्स, हर एक लैंग्वेज में जेंडर्स होते हैं, जेंडर्स मींस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, लेकिन इंग्लिश में 5 जेंडर्स होते हैं, इसमें 2 ही नहीं होते। पहला मैस्कुलिन, ठीक है, मींस मेल जेंडर, दूसरा फेमिनिन, फीमेल जेंडर। अब हम अक्सर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कहते थे बचपन में, मैं भी कहा करता था, बट इट्स नॉट मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, इट्स एक्चुअली मैस्कुलिन फेमिनिन। न्यूटर जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर, तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। विल टेक दिस टुमारो।